अच्छा मुझे ये बताओ, आपने अपनी लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस सिर्फ इसलिए नहीं लिए ना कि लोग क्या कहेंगे, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपको अपना पैशन फॉलो करना हो या फिर अपने राइट्स के लिए बोलना हो, आप इतने प्रेशर में चलते हो जस्ट बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे। सो हे एवरीवन, आई एम कोमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई टॉक अबाउट क्या कहेंगे लोग। और पता है, इस बात का डर तो हमारे पेरेंट्स को भी रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और हमारे पेरेंट्स तो एक टाइम पे हमारे लिए सपोर्टिव होते भी हैं, बट एट द एंड उनको भी यही डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, वो रिलेटिव क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, वो मामा क्या बोलेंगे, वो चाचा क्या बोलेंगे, वो अंकल क्या बोलेंगे, उन अंकल की बेटी तो ये कर रही है, तुम ऐसा बोलोगी तो लोग क्या कहेंगे। एंड मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ में ये इशू होता ही होता है। अच्छा, अब मैं बात करूँगी हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में। मीन्स फ़र्क पड़ता है कभी कभी हमारे दोस्तों से, कभी कभी हमारी फैमिली से, कभी कभी हमारे रिलेटिव से और कभी कभी हमें खुद से। अच्छा, कॉलेज टाइम पे ना मैंने सिर्फ इसी वजह से बहुत सी चीज़ें छोड़ दी। कल्चरल एक्टिविटीज़ छोड़ी, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना छोड़ा, XYZ जो भी वर्क था वो छोड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे, या मैं वहाँ जाऊँगी लोग मुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे। और इससे किसी का कुछ नहीं गया। मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया, अपनी ग्रोथ को रोका और खुद को ही प्रेशराइज़ किया। इससे उन 4 लोगों का कुछ नहीं गया और मैंने तो इसमें अपना बहुत लॉस कर लिया। अच्छा, वो लोग हैं कौन? हमारे आसपास के ना, और उन आसपास के लोगों के लिए हम भी वो 4 लोग हैं। अच्छा, हम कितना याद रखते हैं? अगर कोई सक्सेसफुल हुआ, हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया, 1-2 दिन बाद हम भूल गए। या फिर किसी ने कुछ गलत कर दिया, हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया और फिर हम भूल गए। तो जब हम ही नहीं याद रखते हैं तो वो क्यों याद रखेंगे? तो पॉइंट ये है कि याद नहीं रखते हो ना, और वैसे ही उनके लिए हम हैं, तो हम इतना बर्डन, इतना प्रेशर लेके क्यों चलें? ऐसे बहुत से फेज़ आते हैं लाइफ में। अच्छा, एक बात बताओ, जिनकी आप फ़िक्र करते हो क्या वो आपकी फ़िक्र करते हैं? या फिर जब आप मुश्किल में होते हो तब वो आपके पास आते हैं, कोई सल्यूशन देते हैं? या चलो ठीक है, वो आपके पास आ भी गए तो सल्यूशन देते हैं? वो तो खुद अपनी 4 बातें करके चले जाते हैं। फिर आप सोचते हो कि मैं इनको लेके फ़िक्र कर रही थी या कर रहा था। तो आप सोचो कि जिनकी वजह से आपने बहुत से डिसीजंस नहीं लिए, अगर आप अपना पैशन फॉलो करते या फिर अपनी सुनते तो आज आप कहाँ होते? एटलीस्ट यहाँ तो नहीं होते। और फिर लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, श्री राम को नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, और फिर उनको तो क्या नहीं कहा। तो जब लोग भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम तो बहुत छोटे हैं, तो आप कैसे बच सकते हो? इसका बस सिंपल सा एक सल्यूशन है, यू ओन योर लाइफ। आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो। बस आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेने वाले हो उनका आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर और आपके फ्यूचर सेल्फ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि ये चाचा, मामा, रिलेटिव, सोसाइटी, अंकल, आंटी, इनके ऊपर। क्योंकि एंड में यू हैव ओनली यू। तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी 3 चीज़ें बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ ओन योर सेल्फ। आप हो, ये आपकी लाइफ है, और ये जो मनुष्य का जन्म है ये इतना ईजिली नहीं मिला है। इससे पहले पता नहीं हम क्या बने, बंदर बने, कीड़े मकोड़े बने या जो भी बने, वहाँ से निकल के हमें ये मनुष्य जन्म मिला है ना। और क्यों मिला है? रोने के लिए, या ये सोचने के लिए, खुद को प्रेशराइज़ करने के लिए कि लोग क्या कहेंगे। तो फिर क्यों? एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू जस्ट सेट योर बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पीस। तो देखो, आपका घर है, आपने अगर अपने घर के आसपास बाउंड्री नहीं बना रखी है और आपके घर के पास में कोई तालाब है, तो उस तालाब में जो कीड़े मकोड़े, सांप, मेंढक रहते हैं वो आपके घर में आपको बिना दिखे या फिर आप उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे और आपके घर में आ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप बाउंड्री सेट कर लेते हैं अपने घर के आसपास, तो वो कीड़े मकोड़े आपकी बाउंड्री पे आ जाएंगे, घर पे नहीं आ पाएंगे, और आप उन चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे, उनको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो बस ऐसा ही है कि अपनी बाउंड्री सेट करो।
जिससे आपको क्लियरली दिखे कि इस चीज़ को हमें अपनी लाइफ में एंटर होने देना है और इस चीज़ को नहीं। सो जस्ट सेट योर बाउंड्री फॉर योर सेल्फ, फॉर योर मेंटल पीस। एंड द थर्ड थिंग इज़ लिसन योर इनर वॉइस, योर गट फीलिंग। हमारी जो इनर वॉइस होती है ना, वो भगवान ही होते हैं। वो भगवान का एक वे होता है हमसे कन्वे करने का। सो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इनर वॉइस वो नहीं जो हमें गलत काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करे। इनर वॉइस वो जो हमें डायरेक्शन दे, जो हमें क्लियरिटी दे। कभी ना आप जब कोई ऐसा काम करने वाले होते हो जो गलत होता है या फिर जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है, तो सडनली आपके अंदर से एक वॉइस आती, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि सडनली आपके अंदर से एक वॉइस आती है कि अगर हम ये करेंगे तो शायद अच्छा नहीं होगा, या फिर इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, या फिर काफ़ी वियर्ड सी फीलिंग आने लगती है। तो बस उसको ही इग्नोर नहीं करना है। तो आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो, अपने गट फीलिंग को सेंस करो, एंड डोंट वरी, ये लोग क्या कहेंगे वाला फेज़ हर किसी के लाइफ में आता है, और इन चीज़ों से निकल वही पाता है जो सच में निकलना चाहता है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जीना चाहता है, ना कि सोसाइटी के लिए। सो चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट। आई होप मेरी ये वीडियो देख के आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी लगी हो। अगर ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चूज़ योर मेंटल पीस। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।